कल यूएस मार्केट में बड़े इकोनॉमिक डेटाज जारी हुए जिनका असर हमने गोल्ड की मार्केट पे, सिल्वर की मार्केट पे, क्रूड ऑयल की मार्केट पे और इन सब को चलाने वाले डॉलर इंडेक्स की मार्केट पे देखे। तो ये सब डेटाज आने के बाद मार्केट के क्या रिएक्शन रहे और उस रिएक्शन के आधार पे आज के दिन में मार्केट की मूवमेंट किस तरीके की रह सकती है, उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो गोल्ड की मार्केट में, सिल्वर की मार्केट में, क्रूड ऑयल की मार्केट में या ऑल ग्लोबल मार्केट्स में, तो ये वीडियो को बिना पलकें झपकाए कंप्लीट देख के जाइएगा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है कैलाश और मैं आपके लिए हर दिन इस तरीके के एनालिसिस लेके आता हूं जिससे आपको बाजार को समझने में आसानी हो सकती है। तो नए हैं चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पहले से वीडियोस देख रहे हैं तो ज़रूर अपने अनुभवों को कमेंट के माध्यम से शेयर करके जाएंगे। तो पहले एक बार कल के डेटा इवेंट्स की हम बात कर लेते हैं। कल जो दो डेटाज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटाज थे, एक था कोर पीसी का डेटा। अब आप लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कोर पीसी का डेटा क्या है। जो ऑलरेडी अनुभवी है उनको पता है कोर पीसी का डेटा क्या होता है, लेकिन जो नए हैं, अभी नया नया बाजार को सीख रहे हैं, उनके लिए हम बता देते हैं। कोर पीसी का डेटा वो डेटा है जिससे हमारी जो इन्फ्लेशन, जो हमारी फेड जो रेट ऊपर नीचे करता है ना, उसको तय करने में ये डेटा बहुत आसानी करता है। ठीक है, ये डेटा कैसा आएगा डिपेंड करता है कि आपका फेड का रेट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक है, तो अभी कोर पीसी का जो मंथली हमारा एक्सपेक्टेशन था, उसके आधार पे ये एक्सपेक्टेशन से बहुत कमजोर यहाँ पर डेटा हमको देखने के लिए मिला है। राइट, इसके साथ भी जीडीपी ग्रोथ भी अनुमान से कमजोर रही है। इन दोनों डेटा से मार्केट को ये बहुत क्लियर यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार है अभी थोड़ा सा धीमी पड़ती दिख रही है और इन्फ्लेशन का दबाव भी कम होता दिखाई दे रहा है। यही कारण है जो बाजार में जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ट्रेडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, वो भी फेडरल रिजर्व के एग्रेसिव होने के उम्मीद ज्यादा करने शुरू कर दिए हैं। राइट, आई होप आपको ये डेटा वाइज आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको चार्ट के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट के हिसाब से हमें क्या चीज कल देखने के लिए मिली है। कल डीएक्सवाई की में पिछले कई महीनों की सबसे बड़ी गिरावट हमको देखने के लिए मिली। आप देख सकते हो जो डीएक्सवाई कंटिन्यूअसली आपके ऊपर का ट्रेंड बना के चल रहा था, कल बहुत बड़ा गिरावट यहां पर देखने के लिए मिला है। इतना बड़ा गिरावट बहुत टाइम हो गया देखे हुए चार्ट पे, बहुत दिनों के बाद हमने देखा डीएक्सवाई में इतनी बड़ी डाउन साइड की मूवमेंट हमको यहां पर देखने के लिए मिली है। सिर्फ कमजोर इन्फ्लेशन डेटा की वजह से यह नहीं हुआ है, जापानीज येन में भी काफी मजबूती हमको देखने के लिए मिली थी, जिसके कारण यूएसडी जेपीवाई, अगर आप यूएसडी जेपीवाई को फॉलो करते हैं तो आप यहां पर बिल्कुल क्लियरिटी से चार्ट को आप देख सकते हो। यह सबसे बड़ा एक रीजन है डॉलर इंडेक्स को नीचे गिराने का। राइट, क्योंकि येन का डॉलर इंडेक्स बास्केट में बहुत अच्छा खासा वेट है, इसकी वजह से येन जिधर को मूवमेंट करेगा ये भी उधर को जाएगा। जैसे हम इंडियन बाजार में देखते हैं ना, कुछ हैवी हमारे स्टॉक्स होते हैं, उनमें अगर मूवमेंट आती है तो निफ्टी भी उसी तरीके से मूवमेंट करता है। अगर बड़े बड़े हैवी वेट वाले स्टॉक्स बढ़ते हैं तो निफ्टी भी बढ़ता है, हैवी वेट वाले स्टॉक गिरते हैं तो निफ्टी भी गिरता है। उसी प्रकार जो डॉलर इंडेक्स है, जो हमारी टॉप की 4-5 मेजर करेंसी पेयर्स हैं, उन 4-5 मेजर करेंसी पेयर्स का ये एक बास्केट होता है डॉलर इंडेक्स, और उसमें जो सबसे मेजर चंक है अभी एज ऑफ नाउ यूएसडी जेपीवाई का उसमें चंक है। तो यूएसडी जेपीवाई ने कल गिरावट दिखाया, तो इसी वजह से हमने देखा जो डॉलर इंडेक्स की मार्केट में भी हमें गिरावट देखने के लिए मिली। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो यानी टोटल दो तरफा इस पे मार पड़ी। एक तरफ यूएस डेटा की वजह से हमारी इकोनॉमी के स्लो होने के संकेत मिले, दूसरी तरफ जापानीज येन के गिरने की वजह से डबल प्रेशर हमको देखने के लिए मिला डॉलर इंडेक्स में। अब हम बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की मार्केट में कल तेजी क्यों देखने के लिए हमको मिली। ठीक है, आपको ध्यान होगा कल गोल्ड सिल्वर की मार्केट में अचानक ये डेटा आने के बाद एकदम से हमें बढ़त देखने के लिए मिली। डॉलर कमजोर होने के बाद गोल्ड और सिल्वर में अच्छी बाइंग हमको देखने के लिए मिली है, क्योंकि कमजोर डॉलर आमतौर पर प्रीशियस मेटल्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात देखने वाली यह है, डीएक्सवाई जितना गिरा गोल्ड और सिल्वर में उतनी ज्यादा रैली हमको देखने के लिए नहीं मिली, और इवन अभी हम देख पा रहे हैं जो बढ़त आई भी मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई।
इसका कारण यह है कि मार्केट अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि फेडरल रिजर्व जल्दी रेट कम करेगा। इसके अलावा आने वाले यूएस एम्प्लॉयमेंट के डेटा को भी इन्वेस्टर काफी सतर्कता से देख रहे हैं। यानी फिलहाल बाइंग तो हुई, लेकिन अग्रेसिव बाइंग हमको देखने के लिए नहीं मिली। अब हम देखते हैं गोल्ड सिल्वर हमने देख लिया, गोल्ड सिल्वर सिमिलर ही चार्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। अब हम आपसे बात करते हैं क्रूड ऑयल में कल क्या हुआ। तो क्रूड ऑयल में हल्की कमजोरी देखने के लिए मिली। आपको ध्यान होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था $85 के आसपास, यहां से मार्केट में प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ना जो ज्यादा तेजी देखने के लिए मिली कल इवनिंग सेशन में, ना ज्यादा मंदी देखने के लिए मिली है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल डिमांड को लेकर बड़ी ज्यादा चिंताओं की वजह से ऑयल प्राइस में अभी दबाव हमको देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि मिडिल ईस्ट से जुड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए ऑयल मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी बनी रह सकती है। अब आगे मार्केट किस तरीके से काम करेगा हम इसको समझते हैं। अब पूरे मार्केट में आने वाले यूएस एम्प्लॉयमेंट डाटा यानी नॉन फॉर्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पर सबकी नजर रहनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट डेटा मजबूत आता है तो डॉलर में रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिससे गोल्ड और सिल्वर दोनों में आपको प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट डेटा कमजोर रहता है, मार्केट फेड से रेट कट की उम्मीद और बढ़ सकती है, जिससे गोल्ड और सिल्वर को आगे के लिए भी सपोर्ट मिल सकता है। तो टोटल ओवरऑल हमारे इस वीडियो का क्या कंक्लूजन निकला इसको हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा कि हर दिन हम आपके लिए दिन में 12 बजे के आसपास अभी लाइव एनालिसिस का सेशन लेके आ रहे हैं कि हमारी ज्योमेट्री एनालिसिस के आधार पे मार्केट में कहां सपोर्ट बन रहे हैं, कहां रेजिस्टेंस बन रहे हैं और किस तरीके से मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। तो उस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दिन में 12 बजे के आसपास आपके लिए सेशन आएगा, जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये तीनों जो हमारे ग्लोबल मार्केट के स्तंभ हैं उन पे हम बात करेंगे। अब मैं वापस कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूं। क्या कंक्लूजन है? कल कोर पीसी का जो डेटा आया वो इन्फ्लेशन की उम्मीद से बहुत ज्यादा कमजोर रहा है। यूएस जीडीपी भी अनुमान से कमजोर आई है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स में जोरदार गिरावट हमको देखने के लिए मिली। जापानीज येन मजबूत हुआ है, जिससे डीएक्सवाई पर अतिरिक्त दबाव बना है। गोल्ड और सिल्वर में अच्छी तेजी आई, लेकिन डीएक्सवाई के मुकाबले रैली बहुत ज्यादा सीमित रही है। वहीं क्रूड ऑयल में हल्की कमजोरी देखने के लिए हमको मिली है। अब मार्केट का अगला बड़ा डायरेक्शन आने वाले यूएस एम्प्लॉयमेंट के डेटा तय करेंगे। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले मार्केट अपडेट में। हैव अ गुड डे टू ऑल।